नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ इंडिया का सबसे फेमस और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा। बीचेस, नाइट लाइफ, पानी के स्पोर्ट्स, डिलीशियस फूड और रिच कल्चर। गोवा सब कुछ एक ही जगह देता है। तो चलिए शुरू करते हैं गोवा की यात्रा। गोवा भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर अरेबियन सी के किनारे स्थित है। यह एक छोटा सा राज्य है जिसका हर कोना ब्यूटीफुल और टूरिस्ट फ्रेंडली है। तो अभी हम आए हैं मॉर्जिन बीच में गोवा में, और ये देखो अगर आप अपने गोवा ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो मॉर्जिन बीच ज़रूर जाएं। नॉर्थ गोवा का मॉर्जिन बीच दूसरे फेमस बीच जैसे कि बागा, आरंबोल, वेगेटर, वारसा और कोलवा से काफ़ी अलग और बहुत ही खूबसूरत है। इसे टर्टल बीच के नाम से भी जाना जाता है। आसपास के हरे पेड़ इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ लोकल से ज़्यादा विदेशी सैलानियों की भीड़ देखने को मिलती है, जो यहाँ खास तौर से सनबाथ और स्विमिंग के लिए आते हैं, और इसी वजह से इसे लिटिल रशिया का नाम दिया गया है। मॉर्जिन बीच के किनारे बने कॉटेज यहाँ रहने के लिए बेस्ट हैं, जहाँ पर आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिल जाती हैं। कम भीड़ की वजह से ये बीच विदेशी सैलानियों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें आप भी कंफर्टेबली समुद्र की लहरों को एंजॉय कर सकते हैं। ढलते सूरज के साथ यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो हमने अपने इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत की करीब 5:30 बजे से। हैदराबाद से गोवा की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 700 से 750 किलोमीटर है, डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस। वैसे तो रोड्स की कंडीशन अच्छी ही है, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं रोड्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और फिर घाट रोड भी है। अगर आप समंदर और पहाड़ों का मज़ा एक साथ लेना चाहते हैं तो हैदराबाद से गोवा तक रोड ट्रिप ज़रूर करें और पहाड़ी रास्तों और समंदर का मज़ा एक साथ लें। देखिए सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो तो हमें रात हो गई थी, नहीं तो दिन में ये नज़ारा और भी सुंदर लगता। अंबोली घाट होते हुए हम पहुंच रहे थे गोवा। अंबोली घाट जो अपनी हरियाली, मिष्टी पहाड़ियों और झरनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। बारिश के मौसम में यहाँ की हरियाली और झरने बिल्कुल सपनों जैसे लगते हैं। घुमावदार पहाड़ी रास्ते ड्राइविंग के लिए बेहद रोमांचक हैं। यहाँ का हर नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अंबोली घाट की खूबसूरती का आनंद लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं गोवा की ओर। अगर आप हैदराबाद से गोवा अंबोली घाट से होते हुए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हैदराबाद से सोलापुर,
सोलापुर से बेलगाम, बेलगाम से आंबोली घाट, उसके बाद सावंतवाड़ी और फिर आप गोवा पहुंच सकते हैं। तो आप लोग मानकर चलिए 11 से 15 घंटे भी लग सकते हैं बाय रोड, यानी कि हैदराबाद से गोवा तक। अगर आप बाय फ्लाइट यानी बाय एयर आना चाहते हैं तो गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं, डाबोलिम एयरपोर्ट और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप अपने शहर से बाय एयर डायरेक्ट गोवा पहुंच सकते हैं। बाय रोड गोवा जाना और रास्तों की खूबसूरती को निहारना एक अलग ही सुकून देता है। आप समुद्र और पहाड़ी रास्ते का आनंद एक साथ ले सकते हैं। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया था हैदराबाद से करीब 5:30 से 6 बजे और पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, पर रास्ते बहुत ही सीनिक और खूबसूरत थे। बहुत ही सुंदर व्यू है जहाँ पर हम लोग गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, चारों तरफ हरियाली, बहुत ही अद्भुत। हमारा तो गोवा आना सफल रहा, क्योंकि गोवा के रास्ते जो इतने खूबसूरत हैं। अभी हम हैं अंबोली घाट पर। बहुत ही खूबसूरत है अंबोली। अंबोली घाट हैदराबाद से गोवा जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। तो आप यहाँ पर स्टे करके अंबोली घूमकर गोवा पहुँच सकते हैं, नहीं तो रिटर्न में भी अंबोली आ सकते हैं। अंबोली है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अगर आप मॉनसून में आते हैं तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ के दृश्य बहुत ही खूबसूरत थे। अंबोली में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं मैं मेरे अंबोली के वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी तो चलते हैं गोवा, क्योंकि समंदर हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ से आपको राइट टर्न ले लेना है। इसके साथ ही अभी हम पहुँच गए हैं सिंधुदुर्ग जिले में। इस रास्ते में भी आपको बहुत सारे रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर हैं, लेकिन हमें तो गोवा में ही स्टे करना था, वो भी समंदर के पास। तो हम प्री बुकिंग करके ही गए थे। मैं आपको अपना रिजॉर्ट भी दिखाऊंगी, जो कि समंदर के बिल्कुल नज़दीक था। पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि हमारा रिजॉर्ट है कैसा। तो देखिए सामने ये रूम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। सफाई है, क्लीनिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें इसमें कमी दिखे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रिसॉर्ट। रिसॉर्ट में पूल भी था। हमें काफ़ी रात हो गई थी, करीब करीब 10 बजे पहुंचे थे हम। तो हम सीधे ही डाइनिंग एरिया में पहुंच गए खाना खाने के लिए। हमने प्री बुक किया था ये रिसॉर्ट, साथ में हमने ब्रेकफास्ट और डिनर भी ऐड किया था, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोवा में फूड थोड़ा महंगा ही है। लेकिन क्या करें, हम तो आए हैं घूमने, तो हम तो खाएंगे ही।
तो हमने गोवा का लोकल फूड भी एंजॉय किया है। मिर्ची कम है इसमें। तो ये है सुबह का दृश्य और हम निकल रहे हैं अभी गोवा बीच के लिए। तो चलिए मेरे साथ गोवा बीच पर। हमने जो रिसॉर्ट किया था वो बीच से थोड़ी ही दूर पर था, यानी कि 10 मिनट का ही रास्ता होगा बाय वॉक। तो हम निकल पड़े पैदल पैदल बीच के लिए। तो ऐसे रास्तों से होके हम लोग जा रहे हैं। कौन सा है? अंजुमा बीच है ना? अंजुमा बीच में। रात में ही बारिश हुई है ना? रात में बहुत बारिश हुई थी। और ये व्यू है समुंदर आने का। ये बीच फेमस है अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। हमने भी इसीलिए नज़दीकी रिसॉर्ट लिया था, लेकिन बारिश की वजह से सारी वाटर एक्टिविटीज़ बंद थीं। लेकिन मौसम बहुत ही शानदार था, साथ में धूप भी नहीं थी और हमें सनस्क्रीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अंजुना बीच सिर्फ आराम करने और धूप सेंकने की जगह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप स्थानीय संस्कृति में डूब सकते हैं, स्वादिष्ट गोवा के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, बोट राइड जैसे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अंजुना बीच अपनी नाइट लाइफ के लिए फेमस है। इस बीच पर कई क्लब और शैक हैं, जहां पर लाइव म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते हैं। बीच में बारिश बहुत हो रही थी और हमें समंदर के किनारे भी नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि समंदर की लहरें बहुत तेज़ थीं, शायद सिक्योरिटी रीज़न के तहत। तो हम आ गए अपने रिसॉर्ट में और हमने स्विमिंग पूल में काफ़ी एंजॉय किया। अभी हम जा रहे हैं मैनड्रिम बीच। गोवा में आपको हर तरह के बीच मिलेंगे। बागा बीच, कैंडोलिम बीच और कैलनगुट जैसे बहुत ही बिजी बीच हैं। और ऐसे बीच भी हैं जैसे वेगेटर में किला मिलेगा, अंजुना में आपको फेमस पिस्सू बाज़ार मिलेगा और अरम्बोल जैसे पार्टी बीच भी हैं। लेकिन मैनड्रिम इन सब से अलग है। ये है मैनड्रिम बीच जाने का रास्ता।
ये छोटी सी नहर यानी कैनल बीच में पड़ती है। अक्टूबर से जनवरी के बीच पर्यटन यहाँ पर चरम पर रहता है। मैंड्रिन बीच नॉर्थ गोवा की सबसे शांत जगहों में से एक है, जहाँ पर आपको पार्टीज का शोर सुनाई नहीं देगा। यह एक शांत और निर्मल समुद्र तट है, जहाँ बहुत कम पर्यटक आते हैं। यहाँ आपको शांत माहौल मिलेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। और अभी हम रेडी हो गए हैं बागा बीच जाने के लिए, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला बीच है। अभी तक हमने जो भी बीचेस गए और जो भी बीचेस देखे, वहाँ पर शांत माहौल था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन अभी हम जो बीच पर जा रहे हैं वो भीड़ भाड़ वाला बीच है। बागा बीच अपनी नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और बीच शेक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का वाइब बिल्कुल एनर्जेटिक और कलरफुल होता है। यहाँ पर आप बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड और बोट राइड। क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी तो सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी बंद थे। इसके बाद हम लोगों ने बागा बीच पर ही टेस्टी फूड का आनंद लिया और हम लोग निकल गए अपने नए सफ़र की ओर। गोवा पर लगभग 450 साल तक पोर्तुगीज राज रहा। इसका असर आज भी बिल्डिंग्स, चर्चेज, फूड और कल्चर में दिखाई देता है। गोवा में स्कूटी और बाइक्स रेंट पर मिलते हैं, जिन्हें आप 1 या 2 दिन किराए पर लेकर पूरा गोवा घूम सकते हैं। गोवा आने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जनवरी तक। हमने अपना टेस्टी ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े अपने दूसरे सफ़र की ओर। अभी हम जाने वाले थे कोल्हापुर और पंढरपुर। उसका भी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो कैसा लगा हमारा ये सुहाना सफ़र हैदराबाद से गोवा तक का? आपके कमेंट्स और लाइक का इंतज़ार रहेगा। हमारा सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मौसम बहुत ही शानदार था और धूप भी नहीं थी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। नमस्कार।